हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लासेस में हमने इकोनॉमी और पॉलिटी ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में जाना था। इस क्लास में हम सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। पहले हम ऋग वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में जानेंगे, फिर लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, डिवीजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। डिवीजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। पहले मैंने बताया था कि पहले के लोग ट्राइबल सोसाइटी में रहा करते थे। तो ट्राइबल सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन हम बोल सकते हैं। डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ऋग्वेद में वर्ण का मतलब कलर से था। ऋग्वेद में वर्णा मीन्स कलर। ऋग्वेद आर्य वर्ण और दास वर्ण की बात करता है। दास वर्ण लेबर्स और सर्वेंट को बोला करते थे। दास्यूस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऋग्वेदा टॉक्ड अबाउट आर्यवर्ण आर्यवर्ण एंड दासवर्ण। ठीक है। अब दास कौन थे? दास वेर लेबर्स। सर्वेंट्स को दास बोला करते थे। ऋग्वेद में दास्यूस शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। दास्यूस कौन थे? ऐसे लोग जो वैदिक लैंग्वेज नहीं बोलते थे, वो कुछ अलग ही एलियन लैंग्वेज बोला करते थे और वैदिक गॉड्स को नहीं मानते थे। तो दास्यूस कौन थे? स्पोक्ड एलियन लैंग्वेज and did not followed वैदिक गॉड्स। ठीक है। अब दासास दास और दास्यूस मिलके क्या बनाते थे? स्लेव्स। इनको स्लेव्स या शूद्र बोला जाता था आर्यन के द्वारा। स्लेव्स एंड शूद्रास। ठीक है। अब उस समय पंडितों को बहुत ज्यादा रेप्यूटेड दर्जा दिया जाता था। ट्राइबल चीफ्स एंड प्रीस्ट एंजॉयड रेप्यूटेड पोजीशंस। तो ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइबल chiefs and priests enjoyed elevated position। उस समय की ट्राइबल सोसाइटी तीन पार्ट्स में हम देख सकते हैं। पहला प्रीस्ट, दूसरा वॉरियर्स और तीसरा पीपल। तो ऐसा लिखते हैं, ट्राइबल सोसाइटी। पहला प्रीस्ट, दूसरा वॉरियर्स और तीसरा पीपल। और ऋग्वेदिक पीरियड का एंड होते होते तक एक चौथा डिवीजन भी आ गया, दैट इज शूद्र। ठीक है। अब हम जानेंगे उस समय की फैमिली कैसी थी। फैमिली एंड सोसाइटी यूनिट्स। ठीक है। तो लोग उस समय कुल और क्लैन में रहना पसंद करते थे। कुल मीन्स फैमिली एंड क्लैन विस। विस का मतलब क्या हो गया? सेटलमेंट ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है। और लोग उस समय ज्वाइंट फैमिलीज में रहना भी पसंद करते थे। फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक क्लैन बनता था। बहुत सारा क्लैन मिलके एक जन बनता था या ट्राइब बनता था। ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशल यूनिट। तो लोग कुल में रहना पसंद करते थे, द कुल या फैमिली। ठीक है। एंड विस या क्लैन। ठीक है। क्लैन मतलब बताया मैंने आपको, सेटलमेंट ऑफ कॉमन पीपल।
लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, जॉइंट फैमिली। बहुत सारे फैमिलीज ऐसा लिखते हैं, फैमिली प्लस फैमिली मिलके क्या बनाते थे, एक क्लैन बनाते थे। और बहुत सारा क्लैन मिलके क्या बनाता था, एक जन बनाता था या ट्राइब। ठीक है। अब उस समय वुमेन्स को राइट टू एजुकेशन था। वुमेन्स उस समय की लोकल असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी, जिसे मैंने बताया था विधाता कहा जाता था। तो ऐसा लिख सकते हैं, वुमेन्स हैव राइट टू एजुकेशन। वुमेन्स हैव राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन in fact they participated in tribal assemblies, particularly क्या, विधाता। अब उस समय का मैरिज प्रैक्टिसेस क्या चल रहा था, सोसाइटी मेनली मेल डोमिनेटेड थी। ठीक है। मोनोगैमी की प्रैक्टिस थी, एक लड़का एक ही लड़की से शादी करेगा। हालांकि कुछ इंस्टांसेस ऐसे शो करते हैं जब एक आदमी बहुत सारे लड़कियों से शादी कर रहा है, और कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी मिले जहां एक औरत बहुत सारे लड़कों से शादी कर रही है। तो ऐसा लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, मैरिज एंड जेंडर रिलेशन। तो सोसाइटी वाज मेल डोमिनेंट, सोसाइटी was male dominant, patriarchal, ठीक है। मोनोगैमी की प्रैक्टिस थी, मोनोगैमी की प्रैक्टिस थी, एक लड़का एक ही लड़की से शादी कर रहा था। ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। उस समय कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी मिले जहां एक आदमी बहुत सारी लड़कियों से शादी कर रहा है। तो इंस्टांसेस ऑफ पॉलीगैमी, जहां एक बॉय है जो बहुत सारी लड़कियों से शादी कर रहा है। ठीक है, टू एन। और कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी मिले जहां एक लड़की बहुत सारे लड़कों से शादी कर रही है। इंस्टांसेस ऑफ पॉलेंड्री बोलते हैं इसको, पॉलीएंड्री। ठीक है, जहां बॉयज बहुत सारे हों, एन बॉयज हों, और लड़की एक ही हो। ठीक है। अब उस समय चाइल्ड मैरिज भी नहीं देखा जाता था, सती प्रथा या पर्दा प्रथा उस समय नहीं था। तो आ, तो उस समय की जो विधवा महिलाएं थी, उनका रीमैरिज भी हुआ करता था। विधवा महिलाओं को दूसरी शादी करने का अवसर दिया जाता था। यहाँ तक कि कुछ विधवा महिलाएं ऐसी थी जिनका शादी उनके हस्बैंड यानी उनके पति के भाई से भी करा दिया जाता था। तो ऐसा लिखते हैं, एब्सेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा एंड पर्दा प्रथा सिस्टम। ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ लेवरेट एंड विडो रीमैरिज। ठीक है। अब हमें पता है कि ऋग वैदिक पीरियड में गोत्र का कंसेप्ट नहीं था।
तो मैरिज वाज डन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर गोत्र, सेम गोत्र में भी शादी हो जाती थी उस समय। तो ऋग वैदिक पीरियड में नो कंसेप्ट ऑफ गोत्र, गोत्र का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। मैरिज वर डन irrespective of their गोत्र, ठीक है। अब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, उस समय वन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था। यहाँ वन सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द वन सिस्टम इन ऋग वैदिक पीरियड। तो ऐसा लिखते हैं, वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम पहला। वन सिस्टम जो था 4 भागों में डिवाइड किया गया इसे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास, वैश्य, शूद्रास। ब्राह्मण कौन थे? प्रीस्ट को ब्राह्मण बोला जाता था, ठीक है। क्षत्रियास कौन थे? किंग्स एंड वॉरियर्स। वैश्य कौन थे? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। शूद्र कौन थे? सर्वेंट्स या पीजेंट्स को शूद्र बोला जाता था। शूद्र सर्व्ड दिस थ्री अपर थ्री वर्न्स, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। और पहले 3 वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विजा बोला जाता था। द्विजा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है ट्वाइस बर्थ, ठीक है, 2 बार बर्थ लिया हुआ। तो ऐसा लिखते हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास, ठीक है। दे वर नोन एज द्विजा। द्विजा, द्विजा क्या है? संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? ट्वाइस बर्थ, ट्वाइस बर्थ। अब ये तीनों मिलके शूद्रास एंड चंडालास पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट शूद्रास एंड चंडालास। चंडालास अनटचेबल्स को बोलते थे, अनटचेबल्स, टचेबल्स, ठीक है। शूद्रा को वंस बॉर्न भी बोला जाता था, वंस बॉर्न, ठीक है। अब उस समय की मैरिजिंग प्रैक्टिसेस क्या थी? सोशल हायरार्की और मैरिजिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो लोग सेम गोत्र में या कॉमन एंसेस्टर में शादी करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, सेकंड पॉइंट, सोशल हायरार्की, हायरार्की एंड एक्सोगैमी प्रैक्टिसेस। एक्सोगैमी प्रैक्टिसेस, एक्सोगैमी मतलब मैरिंग आउटसाइड देयर ट्राइब्स, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, कास्ट एक्सोगैमी वाज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड, was extensively practiced। सेम गोत्र और कॉमन एंसेस्टर में शादी लोग नहीं करते थे। और ये तो मैंने बताया है कि द्विजास जो थे दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट शूद्रास एंड चंडालास, ठीक है। अब ब्राह्मण्स का उस समय पावर बढ़ने लगा, बलि सिस्टम और सेक्रीफाइस सिस्टम उस समय फ्लरिश हो रहे थे, ठीक है। ब्राह्मण्स जो थे वो खुद के लिए भी और दूसरे वर्ण के लिए भी पूजा पाठ किया करते थे, और सेक्रीफाइस के लिए भी बहुत सारे रिचुअल्स वो परफॉर्म करते थे। तो ऐसा लिखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ
इन्फ्लुएंस ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑन ब्राह्मण्स मैंने बताया ब्राह्मण्स का पावर अब बढ़ने लगा था। ब्राह्मण्स पावर इंक्रीज्ड। ठीक है, उस समय बलि सिस्टम और कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ने लगा। सैक्रिफाइस सिस्टम बढ़ा। इंक्रीज ऑफ बलि सिस्टम एंड कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक, ब्राह्मण जो थे वो खुद के लिए भी और दूसरे वर्णों के लिए भी, दूसरे वर्ण यानी वो उनके क्लाइंट थे, उनके लिए भी वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। तो ब्राह्मण्स conducted rituals and sacrifices of their clients कौन थे इनके? क्षत्रियास and वैश्यास and also for themselves। अब उस समय का फैमिली सिस्टम कैसा था? मोस्टली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैंने बताया पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। उस समय फादर को सभी चीजों की अथॉरिटी दी जाती थी। इवन फादर के पास इतना पावर रहता था कि वो अपने औलाद को अपने जायदाद से बेदखल कर दे। तो ऐसा लिखते हैं फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर एंड पैट्रियार्कल अथॉरिटी। ठीक है, मतलब क्या? गिविंग इंक्रीजिंग अथॉरिटी father, even he had the power to disinherit his son। अपने बेटे को जायदाद से बाहर निकाल सकता था वो। even had power to disinherit the son। बट राजा महाराजा के घर में क्या होता था कि जो फर्स्ट बॉर्न है, जो पहला चाइल्ड है, वही उसका सक्सेसर माना जाता था। तो प्रिंसली फैमिलीज में ये सब देखा जाता था। सक्सेशन बिलोंग्स टू द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसा लिखते हैं प्रिंसली फैमिलीज फॉलोड प्रीमोजेनिचर। मतलब क्या? इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। प्रीमोजेनिचर। सक्सेशन मतलब क्या? सक्सेशन belongs to the first born। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। लोअर सोशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता था। मोस्टली उन्हें घर के कामों में उलझा कर रखा जाता था। वुमेन generally experienced क्या? लोअर सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी। लोअर सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी। घर के काम काज में इनको उलझा कर रखा जाता था। पांचवा सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम क्या है? अपने ही कॉमन एंसेस्टर में शादी लोग करना छोड़ दिए। लोग दूसरे गोत्र में शादी करना चालू किए। हालांकि ऋग्वेदा में ऐसा नहीं था। ऋग्वेदा में सेम गोत्र में भी शादी हो जाता था। इनिशियली गोत्र का मतलब क्या होता था? जहां हम अपने कैटल्स या काव को रखा करते थे। काव शेड या काव पेन को गोत्र बोला जाता था। लेकिन
समय के साथ इसका मीनिंग चेंज हुआ, कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करने लगा गोत्र। ठीक है। लोग दे पीपल मतलब रिफ्यूज टू मैरिज बिटवीन द सेम गोत्र। तो ऐसा लिखते हैं गोत्र सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है। गोत्र इनिशियली, गोत्र का क्या मीनिंग है? काउ शेड या काउ पेन बोल सकते हैं। ठीक है। लेटर गोत्र यूज्ड, गोत्र वर्ड यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग descent from common ancestor, descent from common ancestor। गोत्र exogamy was practiced, ऐसा लिख सकते हैं, गोत्र exogamy was practiced। exogamy का मीनिंग मैंने ऊपर बताया था, forbidding marriages between same गोत्र। तो ये थी वैदिक पीरियड की सोसाइटी। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।